हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए 2009 में आई मूवी अनबोर्न को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की केसी को देखते हैं जो कि रोड पर जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके पीछे एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है जो कि दिखने में काफी डरावना था। फिर उसे थोड़ी देर बाद एक मास्क लगाए हुए कुत्ता भी दिखाई देता है। तभी केसी जब उस कुत्ते के पीछे पीछे जाती है तो उसे कुत्ता नहीं बल्कि एक मास्क जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब वह उस मास्क को हटाकर नीचे देखती है तो उसे नीचे एक बोतल मिलती है जिसके अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी होती है। और जब वह उस बोतल को हाथ लगाती है तो उस बच्चे की आँख खुल जाती है और तभी केसी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम केसी को उसकी फ्रेंड रोनी के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी वह उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जो भी हमने देखा वह सब केसी का ड्रीम होता है। तभी हमें पता चलता है कि केसी अपना खर्चा चलाने के लिए यहाँ बेबी सिटर की जॉब करती है जिसमें वह 4 साल के बच्चे की देखभाल करती है। तभी केसी को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है तो वह उसको चेक करने के लिए ऊपर चली जाती है और उसे पता चलता है कि वह अपने छोटे भाई को मिरर दिखा रहा होता है। और जब वह उस छोटे बच्चे यानी मैटी को देखती है तो वह एक अजीब सी आवाज में उसे बोलता है कि जम्बी अब जीना चाहता है। और यह सुनकर केसी हैरान हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो बच्चे को देखा था वह एक आत्मा थी और उसी का नाम जम्बी होता है। तभी उस छोटे बच्चे के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि केसी अपने डैड के साथ रहती है और उसकी मॉम काफी समय पहले मर चुकी थी। तभी वह बाथरूम में मुंह धोने के लिए चली जाती है और उसे सामने मिरर के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है तो वह उसे खोलकर देखती है तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब वह उसे बंद करके बाहर चली जाती है तो फिर से उसमें रोड के अंदर हलचल होने लगती है। तभी सुबह हो जाती है और हम केसी को उसके कॉलेज में फ्रेंड के साथ गप्पे मारते हुए देखते हैं। तभी केसी की फ्रेंड रोनी उसे बताती है कि मैंने किताब में पढ़ा था कि जब हम एक छोटे बच्चे को 1 साल होने से पहले उसे मिरर दिखा दे तो उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। और यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन रोनी की इस बात पर केसी और उसके फ्रेंड मार्क को यकीन नहीं होता। तभी जब केसी अपनी क्लास में पढ़ रही होती है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और इसी बीच केसी को सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है कि जम्बी फिर से जीना जाता है। तभी केसी के हाथ पर एक कीड़ा चढ़ जाता है और वह उसे देखकर काफी डर जाती है और परेशान होकर क्लास के बाहर चली जाती है। इसके बाद जब केसी बाथरूम से नहाकर आती है तभी उसे वहाँ पर रोनी मिलती है और वह उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी आंखें 2 कलर की दिखाई दे रही है, तुम्हें इसे डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए। तभी यह बात सुनकर केसी और मार्क तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उसकी आंखों को आराम से चेक करता है और उसे कुछ दिन बाद रिपोर्ट लेने के लिए बोलता है। और आगे जब केसी मार्क के साथ घर पर जा रही होती है तो वह मार्क को अपने साथ आज रात घर पर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उसके डैड घर पर नहीं थे और वह आज रात को खुशहाल बनाना चाहती थी। तभी केसी को रास्ते में वही छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और वह उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। तभी हम रात को उन दोनों को बिस्तर पर देखते हैं। तभी केसी मार्क को अपनी मोम के बारे में बताती है जो कि मेंटल होकर खुदकुशी कर मर गई थी। इसकी थोड़ी देर बाद ही केसी वॉशरूम जाती है और वहाँ पर फिर से शीशे के अंदर कुछ हलचल देखती है। तभी वह ऊपर से शीशे को खोलकर देखती है तो वहाँ वही बच्चा बैठा होता है और वह उसे डरा देता है। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मार्क उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और उसे शांत कर देता है और वह उस मिरर को चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो इस मिरर को वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन हम केसी को फिर से जॉगिंग करते हुए देखते हैं और वह जॉगिंग करते करते उसी घर के सामने से गुजरती है जहाँ पर वह नौकरी किया करती थी। तभी वह देखती है कि वहाँ जो छोटा बच्चा रहता था उसकी डेथ हो चुकी है और यह सब उस मिरर की वजह से हुआ है। तभी वह इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद केसी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने के लिए जाती है और तभी डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी आंख सच में 2 कलर की है और यह अक्सर उस केस में होता है जब तुम ट्विंस पैदा हुए हो। तभी केसी डॉक्टर को बताती है कि वह लोग ट्विंस पैदा नहीं हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे अपने पिता से पूछने के लिए कहते हैं। तभी केसी अपने पिता से पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती है। तभी उसके पिता उसे बताती है कि तुम सच में 2 पैदा हुए थे, तुम्हारा एक भाई था जो कि कुछ साल पहले ही मर गया था। तभी उसके पिता यह भी बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने उसका नाम जम्बी रखा था। और यह सुनकर वह काफी हैरान हो जाती है क्योंकि यह नाम वह काफी बार सुन चुकी थी। इससे यह पता चलता है कि जम्बी एक आत्मा थी जो कि केसी को दिन रात डरा रही थी। इसके बाद केसी कुछ और सारे सबूत देखने के बाद अपने घर जाती है और कुछ पुरानी फोटोज को देखती है जहाँ पर उसे एक लेडी सोफी के बारे में पता चलता है और उसे उसकी प्रेगनेंसी की फोटो मिलती है जहाँ पर एक बच्चा यानी कि जम्बी उसके साइड में ही
खड़ा होता है। इसके बाद केसी रोनी के साथ सोफी से मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाकर वह अपनी मोम के बारे में पूछती है। तभी वह बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वह तुम्हारी मम्मी को नहीं जानती। तभी केसी कुछ याद दिलाने के लिए उसे वही फोटो दिखाती है जिसमें वह बच्चा खड़ा होता है। यह देखकर वह बूढ़ी औरत यानी सोफी काफी डर चुकी थी और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोलती है और यह सुनकर रोनी और केसी काफी चिंता में पड़ जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी केसी रात को अपना दिमाग ठीक करने के लिए क्लब जाती है और वहाँ भी उसे वही लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसे काफी डरा रहा था और यह देखकर केसी काफी डर जाती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। तभी उसे सामने एक होल नजर आता है और वो उसे उसके अंदर से देखने की कोशिश करती है। तब वहाँ उस पर कीड़े हमले कर देते हैं और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि उसे काफी डराने लगते हैं और केसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसके फ्रेंड मार्क और रोनी भी आ जाते हैं जो कि उसे शांत करते हैं। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तभी रात को केसी अपने घर पर सो रही होती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह दीवार पर खुद को लेटा हुआ पाती है और काफी डर जाती है। तभी वह अपने आप को बेड पर लेटा हुआ देखती है और उसके ऊपर से चादर भी हट रही होती है जिसकी वजह से वह फिर से काफी डर जाती है और उसके बाद वो देखती है कि उसके पास बच्चे की आत्मा सो रही है और उसके पेट को वो बच्चा काटने लगता है और इसके बाद केसी की आँख खुल जाती है और यह देखती है कि यह एक भयानक सपना होता है। तभी केसी को वही बूढ़ी औरत यानी कि सोफी की कॉल आती है और वह तुरंत उसे अपने पास बुलाती है। तभी सोफी उसे बताती है कि जो बच्चा इस फोटो में दिख रहा है वह दरअसल उसका भाई है और यह बच्चा वर्ल्ड वार के दौरान एक्सपेरिमेंट का शिकार बना था और इसके बाद वह बताती है कि वह तो मर गया था लेकिन एक रात वह अचानक से जिंदा हो गया क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा आ चुकी थी और वह बताती है कि जब वह आत्मा उसके अंदर आती थी तो उसकी आंखों का रंग बदल लेती थी। इसके बाद केसी को याद आता है कि जब मैटी उसे डराने की कोशिश करता था तो उसकी आंख भी अलग रंग की हो जाती थी। तभी बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम्हारी मोम भी इसी बच्चे की वजह से मरी थी और अब इस बच्चे की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है क्योंकि तुम एक ट्विंस हो और इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत सोफी उसे एक लॉकेट और एक किताब देती है जिसमें उस आत्मा से बचने का इलाज होता है। तभी जब केसी उस किताब को अपने घर पर लेकर जाती है और उसे पढ़ने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि यह किताब तो दूसरी भाषा में है। तभी केसी अगले दिन उस बुक को लेकर एक आदमी रेबी के पास जाती है और वह उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। तभी रेबी उस किताब को देखकर कहते हैं कि मुझे इस किताब पर भरोसा तो नहीं है लेकिन वह उस किताब को जरूर पढ़ेगा। तभी केसी घर पर जाकर अपने सभी मिरर्स को तोड़ देती है क्योंकि वह आत्मा मिरर के जरिए ही सभी को मौत की घाट उतारती थी। इसके बाद रोनी केसी से मिलने के लिए उसके पास आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट मैटी के साथ हो जाता है और यह देखकर वह काफी घबरा जाती है। तभी वह नीचे उतर कर देखती है तो उसे खरोच भी नहीं आई होती है। मैटी उससे कहता है कि तुम केसी की मदद मत करो नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। यह सुनकर रोनी काफी घबरा जाती है और यह सारी बात जाकर केसी को बता देती है। तभी रोनी वहाँ पर रोने लगती है और उससे कहती है कि वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि वह तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ बूढ़ी औरत सोफी अपने बेड पर सोने के लिए जाती है। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आती है और वह चेक करने के लिए जाती है तो गांव से एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह काफी डर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी एक गोस्ट में बदल जाता है। तभी जब सोफी पीछे मुड़कर देखती है तो वही बच्ची यानी कि जम्बी को देखती है और वह उसे मार डालता है। तभी अगले दिन केसी को सोफी की मौत के बारे में पता चलता है। तभी उसे वहाँ पर सोफी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जल्दी उस बुक को ट्रांसलेट करवा लो और कभी भी वह आत्मा तुम्हें मार सकती है, तुम उससे बचकर ही रहना। यह सुनकर वह काफी डर जाती है। तभी हम उस बुक ट्रांसलेटर रेबी को देखते हैं जो कि बुक को ट्रांसलेट कर रहा होता है। तभी उसे नीचे एक उल्टे मुंह का कुत्ता दिखाई देता है जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। इधर केसी और रोनी जब वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो केसी को रोनी के पीछे वही बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जिससे वह समझ जाती है कि वह जल्द ही उसे मार डालेगी। तो वह जल्दी से रोनी के घर पर चली जाती है। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो कि दरवाजा खोलने के लिए बाहर जा रही होती है। तभी उसे बाहर मैटी दिखाई देता है और उसके अंदर वो आत्मा होती है जो कि रोनी के पेट के अंदर चाकू घुसा देती है। इसके बाद मार्क और केसी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि देखते हैं कि रोनी ने दम तोड़ दिया है और उस बच्चे की आत्मा रोनी के अंदर जा चुकी है। तो दोनों जल्दी से मैटी को वहाँ से उठाकर घर पर ले जाते हैं। अगले दिन हम केसी, मार्क और रेबी को एक साथ देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द उस आत्मा का सामना करना होगा और यह सब उसी जगह पर होगा जहाँ पर केसी की मोम ने सुसाइड की थी। इसमें रेबी की मदद एक ऑर्थर नाम का आदमी भी करता है
तभी वह उसे कहता है कि हमें करीबन 10 लोगों की और जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर केसी की मॉम ने सुसाइड की थी और तभी केसी को स्ट्रक्चर पर लिटाया जाता है। तभी रे भी सभी लोगों को घेरा बनाने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग बुक में लिखे हुए मंत्रों को एक साथ पढ़ने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ सब चीजें पहले जैसी होने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर उस छोटे बच्चे की आत्मा भी आ जाती है और वह वहाँ पर तोड़फोड़ करके तबाही मचाने लगती है। इसके बाद बार्टो की आत्मा ऑर्थर को अपने वश में कर लेती है और ऑर्थर केसी और मार्क को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है और जब मार्क और केसी एक कमरे में छुपे होते हैं तो ऑर्थर दीवार तोड़कर मार्क को पकड़ लेता है। तभी केसी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसके बाद ऑर्थर केसी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन मार्क पीछे से आकर ऑर्थर को मार देता है। इसके बाद आत्मा मार्क के अंदर चली जाती है। तभी केसी यह सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी आगे चलकर मार्क केसी को पकड़ लेता है और मार्क अब केसी को मारने की कोशिश करता है। तभी केसी अपने गले को लॉकेट निकालकर मार्क की गर्दन पर वार कर देती है और तभी वह उसे छोड़ देता है। तभी रे भी आखिरी मंत्रों को पढ़ने के लिए वहाँ आ जाता है और वहाँ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी केसी उसकी मदद करती है और तभी बार्टो की आत्मा मार्क के शरीर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है लेकिन इसमें मार्क छत से टकरा जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और केसी वहीं पर टूट जाती है। इसके बाद हम केसी को हॉस्पिटल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि केसी के पेट में ट्विंस बच्चे होते हैं और अब वह मां बनने वाली थी और यह सब देखकर केसी काफी खुश हो जाती है और मार्क को भी याद करने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।